हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, हाल ही में नीट के एग्जाम को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है और नीट के एग्जाम में जो भी इरेगुलरिटीज हुई है और उसको लेके पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। इसी बीच एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ है हाल ही में उसको कैंसिल कर दिया है। इस तरह की खबरें आ रही है यूजीसी नेट का जो पेपर है वो डार्क नेट के ऊपर 6 लाख रुपए में बिक रहा था। इसी मुद्दे को आज के सेशन में हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। सो यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर लीक्ड ऑन डार्क नेट और ये डार्क नेट पर 6 लाख रुपए में पेपर बिक रहे थे। 11 लाख बच्चों ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, लेकिन ये इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। साथ ही साथ भारत सरकार की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि इस एग्जाम की इंटीग्रिटी प्रभावित हुई है, इस वजह से हम इस एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं। आप ये देखिए, नीट के एग्जाम में लगभग 24 लाख बच्चे और जो नेट का एग्जाम है वहां पर 11 लाख बच्चे, इतने सारे यानी 35 लाख बच्चे और उनकी फैमिली, ऑलमोस्ट जो है 1.5 करोड़ के आसपास लोग जो है इससे प्रभावित हुए हैं। सो डार्क नेट पर ये पेपर बिख रहा था, इसी को हम देखते हैं। साथ साथ सीबीआई इंक्वायरी जो है बिठाई गई है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ। आल्सो केस रजिस्टर किया है आईपीसी की धारा 120 जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और धारा 420 जो है चीटिंग को लेकर इस जो है केस किया गया है। इस मामले में गवर्नमेंट ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। एक हाई लेवल कमेटी बिठाई है जो एनटीए के स्ट्रक्चर को रिव्यू करेगी, क्योंकि एनटीए की एज ए एजेंसी फेलियर है और इंस्टीट्यूशन जो है एनटीए का वो उसका एक फेलियर दिख रहा है बहुत बड़ा इन दोनों एग्जामों में, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने पेपर लीक किया है। अब बड़ा मुद्दा यह है कि ये डार्क नेट क्या होता है और यहाँ पर पेपर किस तरीके से बिक रहा था, क्या इसकी दुनिया क्या है, तो डार्क वेब जो है वो क्या है। दोस्तों, हम जो इंटरनेट को यूज करते हैं वो बेसिकली इसको सरफेस वेब बोलते हैं। पूरी दुनिया में जितना भी इंटरनेट है या जितना भी ऑनलाइन डेटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारा जो सरफेस वेब है वो सिर्फ 4% है। बल्क मेजॉरिटी ऑफ जो इंटरनेट है या जो वेब है वो डीप वेब है या डार्क वेब है। डीप वेब और डार्क वेब दोनों मिला के 96% है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा। सरफेस नेट का मतलब क्या है? आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप जो है यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, ये यूट्यूब पर चैनल कोई भी खोल सकता है, फेसबुक अकाउंट कोई भी बना सकता है और वीडियो कोई भी देख सकता है। ये सारा क्या है? सरफेस नेट है। लेकिन डीप वेब और डार्क वेब क्या है, इसको इस सेशन में थोड़ा सा और डीपली हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। सरफेस वेब जो है फ्रीली एक्सेसिबल होता है सबको और सर्च इंजन पर काम करता है। जैसे मान लिया जो है आप गूगल एक सर्च इंजन है, उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है। बिंज एक सर्च इंजन है, उस पर कोई भी इंजन कोई भी जो है इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है। इसको हम बोलते हैं सरफेस वेब। ये 4% है। लेकिन डीप वेब क्या होता है? डीप वेब वो है कि मान लिया आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इंटरनेट बैंकिंग का जो है आप एसबीआई ने आपको लॉगिन और पासवर्ड दिया है, आपकी इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन और पासवर्ड आपके पास में है, तो उसको आपके अलावा और कोई नहीं देख सकता। आप जो है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी का एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसका लॉगिन और पासवर्ड सिर्फ आपके पास में रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे? डीप वेब। सो रिक्वायर्ड लॉगिंग क्रेडेंशियल नॉट इंडेक्सेड बाय सर्च इंजन। अगर कोई जो है गूगल पे सर्च मार के मेरे इंटरनेट बैंकिंग में नहीं जा सकता क्योंकि वहां लॉगिन और पासवर्ड चाहिए, तो जो सर्च इंजन जो है उसको इंडेक्स नहीं करेगा। तो वो सारे प्लेटफॉर्म जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है वो क्या है? बेसिकली डीप वेब है और ये 96% होता है। डीप वेब में भी एक और एरिया है जिसको हम बोलते हैं डार्क वेब। डार्क वेब जो है ट्रेडिशनल ब्राउजर पर काम नहीं करता, इसके लिए अलग से ब्राउजर आते हैं। सो स्पेशलाइज्ड ब्राउजर पर ये काम करता है
और ये जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन है वहां पर ये नहीं मिलता है। इसके एग्जाम्पल है ब्लैक मार्केट, एनोनिमस ईमेल सर्विसेज। तो इसको आप यहां पर भी देख सकते हैं। ये सरफेस नेट है 4%। तो गूगल आप कर लो, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट, ट्विटर, सारे के सारे, विकिपीडिया, ये सारा बेसिकली जो हम यूज करते हैं ये ओनली 4% है। डीप नेट क्या होता है? तो डीप नेट जो है आपका खुद का इंटरनेट बैंकिंग, गवर्नमेंट रिसोर्सेज, कोई लीगल डॉक्यूमेंट, कोई साइंटिफिक रिपोर्ट जिसके लिए आपको लॉगिन और पासवर्ड क्रेडेंशियल चाहिए, दैट इज डीप वेब। और ये ऑलमोस्ट 90% ऑफ वेब होता है। इसके अलावा एक अलग दुनिया है जिसको हम बोलते हैं डार्क वेब। डार्क वेब जो है इसके लिए सर्च इंजन अलग होते हैं, ट्रेडिशनल सर्च इंजन नहीं होते। इसके लिए जो ब्राउजर होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे एक ब्राउजर जिसका नाम है टोर ब्राउजर, वहां पर ये काम करता है। कुछ साइट होती है जैसे ओनियन साइट, गन मार्केट, ड्रग ट्रैफिकिंग और प्राइवेट कम्युनिकेशंस। तो क्या है ये जो है डार्क वेब? क्या है, क्या वहां पर आप लॉग इन कर सकते हो? आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या प्रोसीजर होगी, उसको भी आगे हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज डार्क वेब? डार्क वेब क्या है? बेसिकली इनक्रिप्टेड कंटेंट होता है। सो डार्क वेब इज defined as a encrypted online content that is not indexed by standard search engine। यानी कि जो स्टैंडर्ड सर्च इंजन है वहां पर बेसिकली ये काम ही नहीं करता, इसकी अपनी एक अलग दुनिया है। इसके लिए एक्सेस जो है स्पेशलाइज है, स्पेशलाइज ब्राउजर लाइक टोर ब्राउजर दैट कैन कॉन्सील योर आइडेंटिटी एंड लोकेशन। तो बेसिकली आप जो है डार्क वेब की दुनिया में आप लॉगिन करते हो तो आपकी आइडेंटिटी छुपी रहती है, यानी कि किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने वहां पर लॉगिन किया है। कोई पता नहीं कर सकता कि मेरा लोकेशन कहां पर है। तो एनोनाइमिटी इस जो है डार्क वेब की खासियत है। दूसरा, एनक्रिप्शन इसकी खासियत है। थर्ड, anonymous browsing, so allow user to maintain anonymity while freely expressing opinion and restricted कंटेंट। तो आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, आप हमेशा एनोनिमस रहोगे। साथ ही साथ कई सारी इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म होती है। कौन कौन सी? कोई ड्रग बेचता है, कोई आर्म्स बेचता है, कोई और जो है पोर्नोग्राफी टाइप ऑफ एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती है। तो डार्क वेब की दुनिया एक अलग दुनिया है जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन और ट्रेडिशनल ब्राउजर की मदद से जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए सर्च इंजन और ब्राउजर अलग होते हैं, ये एनक्रिप्टेड है और कोई पता नहीं कर सकता कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका लोकेशन कैसा है, और आप छुप के अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई लोग जो इसमें इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं। एक्सेसिंग डार्क वेब, तो आपको स्पेशल ब्राउजर चाहिए। अगर किसी को डार्क वेब पर जाना है अलग से ब्राउजर चाहिए। कौन कौन से? टोर ब्राउजर और I2P। I2P इज इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। तो ये दो ब्राउजर है जिन पर जो है डार्क वेब चलता है। कुछ प्रॉक्सी सर्वर चाहिए आपको, तो ब्राउजर कॉन्सील द यूजर्स आइडेंटिटी बाय routing web requests through series of proxy server making IP एड्रेस untraceable। किसी का IP एड्रेस जो है यहाँ पर ट्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि लिस्ट ऑफ प्रॉक्सी सर्वर होते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को छुपा के रखते हैं। कोई पता ही नहीं कर सकता कि कहाँ पर किसने लॉगिन किया है। URL जो है इसके यूनिक हो गए होते हैं, नॉर्मल URL नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है डॉट ओनियन, इन डॉट ओनियन, ऐसे जो है इसमें यूआरएल होते हैं। यूआरएल में लेटर और नंबर का एक मिक्सचर होता है जो हाईली कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल काम है। और लिमिटेड सर्च, गूगल पर तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप एनोनिमस रहते हो। तो स्पेशल ब्राउजर लाइक टोर, IP2, प्रॉक्सी सर्वर, यूआरएल जो है यूनिक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और लिमिटेड सर्च इसकी फीचर है। डार्क वेब पर कोई भी क्यों लॉगिन करेगा जबकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो आपके सरफेस वेब पर अवेलेबल है? डार्क वेब पर लॉगिन कोई इसलिए करेगा क्योंकि अगर किसी को प्राइवेसी और एनोनाइमिटी रखनी है
तो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी और प्राइवेसी रहती है। सपोज किसी व्यक्ति को किसी देश की सरकार के खिलाफ कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसके पास में है और उस इंफॉर्मेशन को उसको किसी के साथ शेयर करना है, तो उसकी प्राइवेसी और सिक्रेसी को वो मेंटेन कर सकता है। इसलिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म को ये सारे लोग यूज करते हैं। दूसरा, विस्टल ब्लोइंग, जिसका मैंने बताया, आपने नाम सुना होगा विकीलीक्स का, तो जूलियन असांजे का नाम सुना होगा आपने। तो विकीलीक्स ने बेसिकली क्या किया, सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक किया, तो कई सारी सरकारें उसके पीछे पड़ गई। तो ऐसे व्यक्ति जो विस्टल ब्लोअर है और अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना चाहते हैं, वो इस तरह के प्लेटफॉर्म को जनरली यूज करते हैं। आल्सो सेंसरशिप, कई सारे ऐसे देश है जहां पर सरकार के खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करना से आपकी जान को खतरा हो सकता है। कई सारे कंट्री जैसे नॉर्थ कोरिया, चाइना में सेंसरशिप है, बहुत सारे और कंट्री में सेंसरशिप है। वहां के सिटीजन इस तरह के जो है डार्क वेब को यूज करके कुछ अपनी ओपिनियन या अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ निश कंटेंट, यहाँ पर जो कंटेंट या सूचना अवेलेबल है वो सरफेस वेब पर अवेलेबल नहीं है, तो यूनिक इन्फॉर्मेशन, निश इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो बहुत सारे जो है मोटिव है इस डार्क वेब को यूज करने के। एक तो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, विसल ब्लोइंग के लिए, सेंसरशिप है यानी प्रतिबंध लगा रखा है तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं, और कंटेंट भी एकदम अलग होता है। लेकिन थ्रेट क्या है, रिस्क क्या है? डार्क वेब पर कई सारे लोग जो है इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। आपने जो है रेड रूम का नाम सुना होगा। रेड रूम एक ऐसी एक तरीके का एक गेम होता है, ये कंपटीशन होता है जहां पर किसी एक आदमी को एक कुर्सी के बांध दिया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है तरह तरीके से, और बहुत सारे लोग जो एंट्री फीस देकर इस तरह की एक्टिविटीज को देखते हैं। तो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को देखना, पोर्नोग्राफी को देखना, हथियारों की खरीद फरोख्त, ड्रग्स की खरीद फरोख्त, ये कई सारी इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पर होती है। तो इलीगल एक्टिविटीज के लिए कई सारे लोग इसको यूज करते हैं। दूसरा, मालवेयर एंड वायरसेस। जनरली डार्क वेब पर कई सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होता है। ऐसे लोग दूसरे लोगों का मिसयूज करते हैं और अपने कई सारे मालवेयर और वायरस को फैलाने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है, तो बहुत सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ऑलमोस्ट हर कंट्री की जो लीडिंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो इस प्लेटफॉर्म को लगातार अपनी निगरानी में रखती है, क्योंकि बहुत सारे आपराधिक गतिविधि वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार एक्टिव रहते हैं। आल्सो एक्सप्लॉयटेशन एंड थेफ्ट, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जो है दूसरे वल्नरेबल लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, थेफ्ट के लिए होता है। सो क्रिमिनल ऑन डार्क वेब में अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट और स्टील फ्रॉम अनसस्पेक्टिंग यूजर, कई सारे जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको जो है एक तरीके से डराया धमकाया जाता है इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर। तो अवैध गतिविधियां, मालवेयर और वायरस को फैलाने का माध्यम, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी लगातार यहाँ पर एक्टिव रहती है, और थेफ्ट वगैरह इशू जो है यहाँ पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। इज द डार्क वेब इलीगल? क्या डार्क वेब पर आप लॉगिन कर सकते हो? आप बिल्कुल लॉगिन कर सकते हो, लेकिन आपको इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। सो द डार्क वेब इटसेल्फ इज नॉट इलीगल, इट कैन बी यूज, बट इसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। तो एक तो आपके पास वो सर्च इंजन, वो ब्राउजर होना चाहिए जो डार्क वेब पर चले। दूसरा, आपको जो यूआरएल सर्च करना वो यूआरएल आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर तो क्या हमारे क्या होता है, गूगल पे मैंने कुछ सर्च मारा तो अपने आप यूआरएल आ जाएगा, वहां पर ऐसा नहीं होगा। जो भी आपको सर्च करना है यूआरएल आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, और वो सर्च इंजन और ब्राउजर होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है कुछ। क्रैकडाउन 2017 में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो है कई सारे मार्केट प्लेसेस है जैसे अल्फा बे और सिल्क रोड, ये दो मार्केट प्लेसेस है, इन पर बैन लगाया था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी। तो लेजिटिमेट अगर किसी को यूज करना है तो वो कर सकता है। डार्क वेब इन इंडिया, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि डार्क वेब पर सबसे ज्यादा कोई लोग है वो भारतीय लोग हैं।
ऑलमोस्ट डार्क वेब की 26% जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस है। इतना सारे इंडियंस जो है इसको यूज करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क, तो एक्सेस टू डार्क वेब इज लीगल इन इंडिया, बट इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर अगर आप करोगे तो आपको एनफोर्समेंट एजेंसी पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग होती है। एक्सेसिंग डार्क वेब स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको वहां पर लॉगिन करना है तो कैसे कर सकते हैं? आपको ब्राउजर इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा? टोर ब्राउजर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, आपको टोर नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा खुद को। ओपन द टोर ब्राउजर एंड अलाउ इट टू कनेक्ट टू टोर नेटवर्क विच विल रूट योर ट्रैफिक थ्रू मल्टीपल नोड्स। फिर आपको वेब का यूआरएल आपके पास होना चाहिए। तो obtain the specific URL for dark web site you want to visit। तो टाइप करने से URL नहीं आएगा, आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है। और एनोनिमसली आप ब्राउज कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है इस अलग दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस प्लेटफॉर्म को जो यूज करते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ये उनके पास जो है सारी स्किल सेट होनी चाहिए, ताकि वो किसी के शिकंजे में नहीं आ जाए और इलीगल गतिविधियों में अगर इन्वॉल्व कोई होगा तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसको पकड़ के ले जाएगी। तो ये थी डार्क वेब की दुनिया। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।